नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवताओं को हराने वाली 5 शक्तिशाली अनंत मणियों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि ये मणियां किसके पास थी और उन्हें कैसे प्राप्त किया गया था? ये मणियां किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। अनंत मणियों के बारे में कहा जाता है कि ये मणियां विश्व की सबसे शक्तिशाली चीजें हैं, जो जीवित और अमर होने का अद्भुत रहस्य समेत रखती हैं। देवताओं को हराने वाली ये 5 मणियां किसी भी इंसान के लिए स्वर्ग जैसी शक्ति का जन्मदाता हो सकती हैं। तो क्या आप इन मणियों के बारे में जानना चाहते हैं और उन्हें प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? देवताओं को हराने वाली 5 शक्तिशाली अनंत मणियां निम्नलिखित है। महामणि हीरा। इस मणि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति महाशक्तिशाली बन जाता है और इससे वह अमर हो जाता है। इस मणि के विषय में कहा जाता है कि यह मणि भगवान विष्णु के आम नाभि में स्थित थी। महामणि पद्म। यह मणि अमृत से भी शक्तिशाली होती है और इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्मल अंतःकरण हो जाता है। कई पुराणों में इस मणि को भगवान ब्रह्मा के सिर में स्थित बताया गया है। महामणि मणिक्य। इस मणि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बुद्धि और विवेक की अद्भुत शक्तियों से संपन्न हो जाता है। इस मणि को मां पार्वती के माथे में स्थित बताया जाता है। महामणि महामंडलेश्वर। इस मणि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मांड के सभी तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस मणि को भगवान शिव के मुख में स्थित बताया गया है। महामणि अनंत। इस मणि को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अद्भुत शक्तियों का अनुभव होता है और वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने ही अंतर्यामी रूप में देख सकता है। इस मणि को भगवान विष्णु के शेषनाग के सर्प विग्रह में स्थित बताया जाता है। यह 5 मणियां बहुत ही शक्तिशाली होती है और उन्हें प्राप्त करना काफी मुश्किल होता है। कुछ पुराणों में यह बताया गया है कि इन मणियों को प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव ने भी कई युद्ध लड़े थे। इन मणियों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अमृत के समान अमरता का अनुभव होता है। क्या आप जानते हैं कि ये मणियां किसके पास थी? इस विषय पर बहुत से विभिन्न कथाओं और पुराणों में बताया गया है। कुछ कथाओं में यह बताया गया है कि ये मणियां राक्षसों के पास थी, जो उन्हें प्राप्त करने के लिए देवताओं से युद्ध करते थे। वहीं कुछ कथाओं में बताया गया है कि ये मणियां देवताओं के पास ही थी और वे उनकी रक्षा करते थे। इन 5 मणियों के बारे में कई कथाएं मिलती हैं, जो इन मणियों के असली मालिक के बारे में बताती हैं। यह कथाएं अलग अलग होती हैं और कुछ कथाएं एक दूसरे से अलग अलग मालिक का उल्लेख करती हैं। एक कथा के अनुसार ये मणियां समुद्र में स्थित थी, जहां से उन्हें समुद्रराज वसुदेव के द्वारा उठाया गया था। वसुदेव ने ये मणियां देवताओं को उपहार के रूप में दी थी। एक अन्य कथा के अनुसार ये मणियां महासिद्धों के पास थी, जो तपस्या और ध्यान से उन्हें प्राप्त किए थे। इन मणियों का उपयोग उन्होंने मानव जाति की मदद के लिए किया था। कुछ और कथाएं बताती हैं कि ये मणियां भगवान विष्णु या उनके अवतारों के पास थी, जैसे कि मात्स्य मणि भगवान विष्णु के मात्स्य अवतार के पास थी, जबकि महालक्ष्मी मणि उनकी अवतार लक्ष्मी के पास थी। इन सभी कथाओं के अलावा भी कई अन्य कथाएं हैं जो इन मणियों के मालिक के बारे में बताती हैं। इस वीडियो में हमने बताया कि दुनिया में कौन कौन सी 5 मणियां हैं जो देवताओं को हराने में सक्षम है। ये मणियां शायद सच में मौजूद न हो, लेकिन इनके बारे में कथाएं बहुत प्रचलित है। इन मणियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से हमें हमारी पूर्वजों की बुद्धि और कल्पना के बारे में भी पता चलता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।